पिछले वीडियो में हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखे थे और इस वीडियो में हम लोग मूविंग ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पे मूविंग ऑब्जेक्ट कौन सा है सबसे पहले वो देख लेते हैं। दो ब्लॉक है अपने पास, एक 5 केजी का ब्लॉक है, 5 केजी वाला ये रहा, और एक 10 केजी का ब्लॉक है, और ये वाला भारी है, ये वाला हल्का है, जिसके कारण क्या होगा कि ये ब्लॉक नीचे की ओर मूव करेगा और ये वाला 5 केजी वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। ये रहा एक पुल्ली और इसमें स्ट्रिंग है, धागा, और ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है। अगर रियल वर्ल्ड में देखें, प्रैक्टिकली हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं डेली, उसमें फ्रिक्शन होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे थियोरेटिकली चल रहे हैं ताकि कंसेप्ट समझना थोड़ा सा आसान हो। जब समझ लेते हैं उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये बेसिक क्लास है तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन को हटा देंगे। फ्रिक्शनलेस पुल्ली है और स्ट्रिंग जो ये धागा है इसका अपना कोई मास नहीं है, कोई इसका अपना वजन नहीं है, ये मान के चल रहे हैं। तो जो ये 10 केजी वाला ब्लॉक है नीचे की ओर जाएगा क्योंकि इसके पास ज्यादा वजन है, तो इसको ये ऊपर की ओर खींचेगा और ये इसको नीचे की ओर खींचेगा, इसमें ज्यादा वजन है। तो मान के चलते हैं कि ये वाला इसमें एक्सेलरेशन नीचे की ओर ए है, तो जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो इसमें भी एक्सेलरेशन ए होगा। अपने को क्या करना है, ज्यादा इसमें नहीं जाना, अपने को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उसके बाद हो सके तो उसमें इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने से क्या होगा कि अपना प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अपने जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने में अपने को मदद मिलेगा। तो पहले 10 केजी वाला ब्लॉक का बनाते हैं, फिर 5 केजी वाले ब्लॉक का। तो 10 केजी वाला ब्लॉक ये रहा। सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी है ऑब्जेक्ट उसका एक सेपरेट इमेज बनाइए, फोटो बनाइए। तो ये रहा 10 केजी वाला ब्लॉक और इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग दर्शाएंगे। तो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो सबसे पहला तो एक सिंपल सा इस पे फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटी का नीचे की ओर, ग्रेविटी का नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा m/g, और ये लास्ट वीडियो में भी इस पे डिस्कस कर रखे हैं हम लोग। तो मास इसका कितना है 10 केजी और g का वैल्यू कितना होता है अगेन 10 मान के चल रहे हैं, 9.8 भी मान सकते हैं, लेकिन 10 सिंप्लिसिटी के लिए 10 लेके चल रहे हैं न्यूटन। तो टोटल कितना हो गया 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है इस पे नीचे की ओर ग्रेविटी की वजह से। अच्छा ये भी देखना होगा कि क्या इस पे ऊपर की ओर भी फोर्स लग रहा है, हाँ लग रहा है। इस पे ऊपर की ओर फोर्स ये स्ट्रिंग लगाया होगा, जो धागा है ना इसको ऊपर की ओर खींच रहा होगा, जो धागा है ये वाला स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण इस पे ऊपर की ओर एक टेंशन टी लग रहा होगा। दो फोर्स लग गए, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है। अगर ये धागा नहीं होता तो आराम से नीचे की ओर 2.5 से गिर जाता, लेकिन धागे के रहने के कारण क्या हो रहा है, स्मूथली धीरे धीरे नीचे जा रहा है। उसका वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू कितना है, वो हम लोग थोड़ी देर में फाइंड आउट करेंगे, लेकिन फिलहाल तो इतना ही। ऊपर की ओर टेंशन टी, नीचे की ओर mg, और इसमें नीचे की ओर एक एक्सेलरेशन है a का एक्सेलरेशन है नीचे की ओर। तो इसमें सारे लगने वाले सारे फोर्सेस को हम लोग दर्शा लिए हैं, ऊपर की ओर नीचे की ओर। दाएं बाएं में कोई फोर्स नहीं है, तो दाएं बाएं में हम लोग कुछ नहीं दिखाएंगे। अब ये बताइए कि mg वाला फोर्स बड़ा है या t वाला फोर्स बड़ा है। कैसे पता कर सकते हैं कि mg वाला फोर्स बड़ा है, क्योंकि इस फोर्स के बड़ा होने के कारण इसका मूवमेंट नीचे की ओर हो रहा है। अगर इसका t का वैल्यू ज्यादा होता है तो ऊपर की ओर खींचेगा। दो लोग हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहला बंदा, यहाँ पे दूसरा बंदा, बीच में रस्सी है, रस्सी खींच वाला प्रतियोगिता चल रहा है। तो कौन अपनी ओर इस रस्सी को खींच पाएगा, जिसके पास ज्यादा ताकत है, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा रस्सी उसी की तरफ जाएगी। यहाँ पे mg वाला फोर्स ज्यादा है, जिसके कारण ये ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा। mg नीचे की ओर है, ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि ये वाला फोर्स इससे बड़ा है। हालांकि उल्टा भी लेके चल सकते हैं, अपने को फाइनल रिजल्ट सेम ही आएगा। तो mg वाला फोर्स बड़ा है और माइनस करेंगे t। माइनस क्यों किया हमने, क्योंकि mg वाला फोर्स बड़ा है, माइनस टी। ये क्या हो रहा है, इस पे F नेट फोर्स लग रहा है, और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। F नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
तो यहां से डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं mg माइनस टी इज इक्वल टू m का वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 10 100 न्यूटन 100 माइनस टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए मास की वैल्यू 10 पुट किए एक्सेलरेशन ए अपने को नहीं पता है एक्सेलरेशन अपने को नहीं पता है थोड़ी देर में पता कर लेंगे। तो एक इक्वेशन अपने पास बन के आया इक्वेशन नंबर 1 टी का वैल्यू हमें नहीं पता है ए का वैल्यू हमें नहीं पता है अपने पास दो अननोन है दो वेरिएबल और इक्वेशन कितना है एक ही सिर्फ है यानी कि अपने को दूसरा इक्वेशन भी पता करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि एक और इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं 5 kg वाले ब्लॉक का। 5 kg वाले ब्लॉक पे अगेन सबसे पहला जो फोर्स है नीचे की ओर स्मॉल mg यानी कि 5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 न्यूटन। ग्रेविटी की वजह से इस पे नीचे की ओर 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर की ओर कितना फोर्स लग रहा होगा टेंशन टी यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा होगा और यहाँ पे भी टेंशन टी लग रहा होगा। अब ये देखिए कि बोलेगा कि अच्छा इस पे टेंशन ऊपर की ओर लग रहा था इस पे नीचे की ओर ऐसा तो नहीं ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 kg वालों की नीचे खींचेगा ग्रेविटी नीचे खींचेगा तो टेंशन क्या करेगा उसको अपोज करेगा ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करेगा और चूंकि ये वाला ब्लॉक नीचे जा रहा है इसको ऊपर जाना पड़ेगा अदरवाइज क्या होगा कि जो स्ट्रिंग है वो टूट जाएगा धागा टूट जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं टेंशन टी और ये किधर की ओर मूव कर रहा है ऊपर की ओर एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या होता है एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पे स्मॉल m है एफ नेट कितना लग रहा है। अब ये बताइए कि टी ज्यादा बड़ा है या mg 50 न्यूटन। टी ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि इसका मूवमेंट ऊपर की ओर हो रहा है टेंशन इसको ऊपर की ओर खींचे जा रहा है। अगर ये वाला पोर्शन बड़ा होता मान लेते हैं ये वाला पोर्शन इससे ज्यादा बड़ा होता है तो इसको नीचे की ओर खींचता है लेकिन खींच कौन रहा है टेंशन इसको ऊपर की ओर खींच रहा है। तो जाहिर सी बात है कि टी ज्यादा बड़ा है m इंटू जी से। तो एफ नेट ये फोर्स लग रहा है और इस फोर्स की वजह से इस पे मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो रहा है इसको एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं टी माइनस mg की वैल्यू कितनी हो गई 50 और इक्वल टू क्या हो गया 5a। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। पहला इक्वेशन ये रहा 100 माइनस टी इक्वल टू 10a और दूसरा इक्वेशन रहा t माइनस 50 इक्वल टू 5a। दो इक्वेशन है दो अननोन है हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इसे इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मेन काम था फ्री बॉडी डायग्राम बनाना और उससे इक्वेशन निकालना ताकि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सके। तो ये रहा पुल्ली वाला में रहा और पिछले क्लास में हम लोग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पढ़े थे जिसमें कि एक टेबल पे ब्लॉक को रख दिया गया था और वहां से हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए थे। अगले में हम लोग देखेंगे स्प्रिंग वाला और वेज वाला डिफरेंट एग्जांपल को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।